Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today let's revise Indian economy in 2 minutes. So we will discuss some important terminology of Indian economy which is important for the UPSC prelims, banking and other states competitive exams. First term is bracket creep. ब्रैकेट क्रीप क्या है कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि लोगों की मनी इनकम इंक्रीज हो गई है। मनी इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ वो क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो हायर टैक्स ब्रैकेट्स में आ जाते हैं। हायर टैक्स ब्रैकेट्स क्या है कि जो गवर्नमेंट ने अपना जो टैक्स रेट बना रखा है उसके ब्रैकेट्स के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी साइड में ये है कि उनकी रियल इनकम तो इंक्रीज नहीं होती और आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी फॉल करती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट क्रीप। सेकेंड टर्म इज बजट लाइन। बजट लाइन शो करती है ग्राफ पेपर पे वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased by a consumer with the given income and at given prices, कि वो अपनी given income के साथ जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है वो कितने परचेज कर सकता है। ओके। थर्ड इज बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या है कि जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम के इक्वल हो जाते हैं उसको हम उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट। लेकिन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स में क्या है? अनबैलेंस्ड बजट चलता है। रियलिटी में ये कभी सरप्लस बजट हो जाता है और कभी डेफिसिट बजट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म इज बैड डेट। बैड डेट टर्म जो है वो बैंक से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि ये एक अकाउंटिंग टर्म है जिसमें जो बोरोअर है वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं होता टू पेमेंट फॉर द लोन्स, कि जो उसने लोन ले रखा है वो उसमें या तो इंटरेस्टेड नहीं होता या फिर वो विलिंगली उसको पे नहीं करना चाहता, या फिर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी वो इसको पेमेंट नहीं कर पाता। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। तो ये जब बैड डेट हो जाता है तो गवर्नमेंट इसको एज अपनी बिजनेस कॉस्ट कंसीडर करती है। फ्रेंड्स, दिस वर द some important terminology of the Indian economy